Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाउ स्टूडेंट, अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन का, जो कि है 1 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। इसे आपको प्रूव करना है tan थीटा के इक्वल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन को राइट डाउन करके और लेफ्ट हैंड साइड से लिखूंगा। फिर क्वेश्चन लिखा, मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है मैं एज इट इज लिख देता हूँ sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। मैं न्यूमरेटर से अगर sin थीटा कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर से cos थीटा कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखिए sin अपॉन cos थीटा तो यहाँ पे मिल गया, जो कि क्या बन जाएगा? tan थीटा बन जाएगा, ये sin बाई cos थीटा मिलके। अब बाकी जो बचा हुआ है वो आपको 1 बनाना है, यानी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 कैसे बनेगा? जब ये दोनों ब्रैकेट इक्वल हो जाए और डिवाइड करके 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट नीचे देखिए आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, सब कुछ cos स्क्वायर थीटा में दिया है, तो मैं न्यूमरेटर के sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में चेंज करता हूं। किस तरह से? 1 माइनस 2। इस sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है स्टूडेंट, बिल्कुल लिखा जा सकता है। sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है अपॉन, अब नीचे मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दिया। क्यों? क्योंकि ऊपर अब नीचे ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। किस तरह से? सी नाउ अब देखिए 1 माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2 एंड माइनस 2 इंटू माइनस cos स्क्वायर थीटा इज प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 इज माइनस 1 अपॉन दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो रहा है पूरा ब्रैकेट, तो आपको क्या मिल रहा है? दिस इज tan थीटा इक्वल टू द राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था।